ये जो प्रदेश अध्यक्ष है ये जाट समाज को बनाया जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? पिछली बार भी सतीश पूनिया थे, लेकिन लास्ट के अंत के ईयर में उनको उस पद से हटा दिया गया, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो? क्या ये जाट समाज के लिए फिर एक खराबी मुद्दा हो सकता है? देखिए, जाट कौम है जकी है भोली, और जाट है ना हुए आड़ू है और हुए भोला है। जाट जाट के मन में कोई पाप कौन है, जाट दिलू शाप हुए। पिछली बार बीजेपी सतीश पूनियन प्रदेशाध्यक्ष बनायो, लास्ट टाइम सतीश जी बढ़िया संघर्ष करियो, हर गरीब आदमी की मतलब बात सुनता और हर प्रकार मतलब कोई समस्या होती कोई गरीब आदमी के सतीश जी वाकई में बढ़िया। दोस्तों, ढिंढोना झलकों पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक, और जैसे कि राजस्थान के अंदर नया सीएम आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट और कांग्रेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो किस तरह से ये चुनाव रहा और किस तरह से भाजपा की सरकार आई, और गहलोत के पिछले 5 साल के जो कार्यकाल थे उनसे जनता क्यों संतुष्ट नहीं थी, जिसके कारण भाजपा को इस बार सरकार बनानी पड़ी, और कांग्रेस से लोग नाराज़ क्यों थे। तो आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता और एक अहम कर्मठ कार्यकर्ता जगमाल देतरवाल जी। तो इस बार आज बात करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार जी जगमाल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर जो सीएम बना है, अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि एक नए चेहरे को, जिसके पास ना तो कोई अनुभव है, पहली बार उन्होंने चुनाव जीता है, ना वो इससे पहले कोई सरपंच का चुनाव जीते हैं या फिर विधायक का चुनाव जीते हैं, तो उनके पास अनुभव तो ऑलरेडी पहले से ही कम था। फिर 8 लोग जो सीएम की रेस में थे उन लोगों का नंबर नहीं आना, और अचानक से एक नए चेहरे को जगह देना, और अब किस तरह से देखते हो आने वाले 5 साल के लिए क्या वो सरकार चला पाएंगे? आप इसको किस तरह से देखते हो? देखिए सर, ठीक है, भजन लाल जी वो संघ के अच्छे कार्य करता है, मुझे लगता नहीं है कि ये 5 साल सही निकाल ली। यहाँ के बतो अनुभव भी को नहीं, संघ में बढ़िया काम करियोड़ा है, भजन लाल जी है भी बढ़िया इंसान, और मतलब यहाँ के मतलब एक तो वसुंधरा अगर मारे हिसाब तो वसुंधरा लगभग वो तो एक मोदी जी है ना कोई मीठो लालच दिए कोई 5-6 महीना वास्ते कि मतलब सामने एमपी चुनाव आ रहा है भी वैसे कोई मोहरो बनाई हुई एक तरह को, और मारे हिसाब वसुंधरा जनतान जिंदी रही मन तो लागे को नहीं बीजेपी में मन बात चौधर कोई की चाल बाज है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता संघ एक अलग चीज़ होती है, सीएम का जो पद है, रुतबा है, वो एक अलग चीज़ होता है, तो क्या किस तरह से चला पाएगा राजस्थान की कमान? देखिए, हाँ चलो मानते हैं संघ अलग चीज़ जो है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है केंद्र से जो अधिकारी आएंगे वो चलाएंगे, ऐसा कुछ हो? हाँ, ये है ना 5-6 महीने जब तक ये एमपी चुनाव होंगे ना तो ये सरकार सीधी दिल्ली से ही चलेगी, भजन लाल से नहीं चलेगी, ये मामला है। अगर वसुंधरा को सीएम अगर घोषित कर दिया था तो वसुंधरा के हाथ में चाबी रहती, वसुंधरा का पावर हो हर चीज़ को, मतलब वसुंधरा एक तरह की गहलोत जियाँ बढ़िया खिलाड़ी भी है। जी राजस्थान में 3 ही सीएम है जगह बढ़िया दावेदार आ, अशोक गहलोत भी बढ़िया है कांग्रेस में, आरएलपी में हुआ हनुमान जी है ही, वसुंधरा है जो बीजेपी में वसुंधरा 1 नंबर की लीडर है, और मन लागे को नहीं कि मतलब 6 महीना भजन लाल जी निकाल दी, मुश्किल लागे मामलों, मारा आइडिया बता रही हूँ मतलब। अच्छा जगमाल जी, एक बात मुझे पूछना है, जातीय समीकरण को देखा जाए तो भजन लाल जी ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, और जातीय समीकरण जैसे कि एक बड़ी कौम है, मार्शल कौम है राजस्थान के अंदर, जाट समाज, उनको हर बार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हर बार उनको इग्नोर करती जा रही है, और अब जो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, जातीय समीकरण, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है ये जाट समाज को बनाया जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? पिछली बार भी सतीश पूनिया थे, लेकिन लास्ट के अंत के ईयर में उनको उस पद से हटा दिया गया, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो? क्या ये जाट समाज के लिए फिर एक खराबी मुद्दा हो सकता है? देखिए, जाट कौम है जकी है भोली,
और जाट है ना हुए आड़ू है और हुए भोड़ा है जाट। जाट के मन में कोई पाप कोनो है, जाट दिलू शाप हुए। पिछली बार बीजेपी सतीश पूनियान प्रदेशाध्यक्ष बनायो, लास्ट टाइम सतीश जी बढ़िया संघर्ष करियो, हर गरीब आदमी की मतलब बात सुनता और हर प्रकार मतलब कोई समस्या होती कोई गरीब आदमी के, सतीश जी वाकई में बढ़िया बीजेपी में काम करियो। नहीं तो जाटा के लिए बीजेपी चौकी है, नहीं आ कांग्रेस चौकी है, दोनों पार्टियां जाटा को यूज कर लेवे, यूज कर और बाद में चुनाव वाले टाइम जी मान लो अगर चुनाव जीत और जाटन पाचा साइड में कर देवे। और क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाने से जाट कम्युनिटी में कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो देखो वो तो एक मिट्टो बोबो जणो है, राज्य कर दियो और वह बी के मान कोई रहणु तो है कोनी। पहले के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी ने बनाया, थोड़ा दिन रह गया, सतीश जी बढ़िया मेहनत करी, जो सतीश जी आपको दबदबो बनायो जना लोग बाकी आला समझ गया कि सतीश जी आप ऊपर जाते रहे जन पाचा सतीश जी ने प्रदेशाध्यक्ष हटा दिया और अब लास्ट में यहाँ को एक चेहरो ले रहा सीएम पर, वो भी थे भी जानो मैं भी जाना, नहीं तो मैं आज तक भी को नाम सुनियो और नहीं साथ थे नाम सुनियो, नाम आयो भजन लाल। अब 5 साल है देखो, अगर भजन लाल मन तो लागेगा नहीं, मैं तो यहाँ जानूँ कि 5-6 महीना काट दिए तो बढ़िया बात है। अगर 5 साल अगर भजन लाल रही जना भला थे ही भजन गाजियो और मैं ही भजन गाऊँ, मन तो लागेगा नहीं कोई काम वाम खिलाड़ी हुआ करे। अगर सीएम राजस्थान ने अगर चलाना है ना, राजस्थान सीएम को मतलब हुआ करे लीडर, मतलब प्रदेश को मुखिया लीडर सीएम हुआ करे। अनुभव होना चाहिए। अरे अजी अनुभव तो चलो संघ को है, वो संघ में काम करो है माना के संघ तो संघ में काम करना एक अलग बात है और पूरे प्रदेश ने संभालना बा अलग बात है। एक तो आप घर में ही चौधर करा, एक पूरे जी मान लो अपन डीडवाना तहसील की बात करा, एक मैं तो बार जी माड़े गाँव घर चौधर कर लूँ, गाँव में चौधर मारी चाल जाए, पूरे थोड़ी चाल है पूरी चौधर तो मन आई जना मैं चाल चला सकूँ, ये कहीं चाल मन बताओ। वो तो नहीं हो चेहरो पिछली बार एक बार शायद 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ियो, 5000 वोट आया, और भी कोई सरपंच को चुनाव लो, पहली बार एमएलए के चुनाव लड़िया, चलो हाँ ठीक है बीजेपी की ले रही चुनाव जीत गया, चुनाव जीता ही वो तो एक मोर हो कि 5-6 महीना मिट्टो बोबो दीजिए, एक बार लालच दीजिए वहाँ यार, बाद में तो हमारे हिसाब वो बनने पाची वसुंधरा ही है, वो 5-6 महीना को लगी मन तो अडंगो। अच्छा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तकरीबन 5.5 महीना तो या 6 महीना बाकी है, फरवरी के स्टार्ट में आचार संहिता लग जाएगी, यानी तकरीबन दिन बचे 50 या 55 के तकरीब। तो क्या सरकार 50 या 55 दिन में ऐसा कोई काम करेगी जिससे वो लोकसभा चुनाव में वोट मांग सके, या फिर ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है कि वो लोकसभा में वापसी कर सकती है? देखो मोदी जी है को कोई भरोसा नहीं है, बे की कर सके चुनाव जीतवा की खातर ना, बे मिनक मरवा भी सके मिनका जिंदा भी कर सके। और यहाँ को कोई मुद्दों ले आई भी के चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कोई आतंकवादी हमलो हो, चाहे अबार संसद में थे देखियो को नहीं हो की को कराई उड़ो हाल राज आए जना सामने। संसद में तो हनुमान जी तगड़ा बैठ हनुमान जी तो देखो हनुमान जी जहाँ को तो धरती पर पैदा ही गुनु है, ये तो बाकी मोदी ये तो बेटा रो बोले अमित शाह है तो कटी अड़े तो है को नहीं। हनुमान ये हनुमान की जिंदगी में कोई होड़ नहीं कर सके। अब नेता घना ही बेटा है, घना ही हनुमान की बराबरी करे थे। मन बताओ थे चुनाव में पहले मारो एक दिन इंटरव्यू ले गया, 2-4 आदमी बटी भी बैठा, बेबी बीजेपी का कोई कांग्रेस का, मैं एक आरएलपी को बेमन दबाबा की कोशिश करी, बे क्यों अडमान है जो क्यों स्टेज पर आप कार्यकर्ता ठोकेर मारेर जन में थाने एक ही बात की, चाहे माने ठोकेर चाहे माने मारेर चाहे माने मार दिन में तो अडमान का भगत था। अब वो अडमान संसद में 2-4 एक डुक ठे गया जगदीन सगड़ा अगर एंटी अडमान का जगह दुश्मन है ना बे लगाओ अच्छा काम किया अमन बताओ डुक्का रे मास्टर वेली सिक्योड़ा मामलो जना डुक टेक लियो नया डुक थोड़ी टेक सके। अडमान है ना ये जिगरो है ते देख लियो, अडमान को जिगरो नहीं होता नहीं। अगर मान लियो बिगन कोई पिस्तौल ही चाहे बम हो, अगर हनुमान जी ने ना मान लियो खतरो हो तो क्या अपन मार दी बताओ वो मौत तो थोड़ी डरे, वे तो मौत के सामने गया। अगर मैं कहीं कहूँ अगर हनुमान बेनीवाल अगर मतलब Z+ सिक्योरिटी की मैं मांग करा और Z+ सिक्योरिटी मांग ही वास्ते करा कि कोई इस धरती पर यहाँ को कोई कंस जलीमोड़ हो जो मान लो बाई चांस कोई धोखो कर सके और अति यहाँ कोई की औकात कौन पड़ सके कि बेनीवाल के साथ कोई धोखो कर सके। बेनीवाल खुद मास्टरमाइंड खोपड़ी है और अतो भी को कार जो अतो जिगरो है कि वो एकलो तो है ना यहाँ का Z+ सिक्योरिटी तो वो खुद ही Z+ सिक्योरिटी हनुमान बेनीवाल खुद आपके लिए Z+ सिक्योरिटी खुद ही है। अच्छा, हनुमान जी एक राजस्थान के अंदर क्या राजस्थान के बाहर भी एक उनकी एक अच्छी लोकप्रियता है,
ठीक है, उसके बावजूद भी पिछले साल उनके पास 3 सीटें थी, इस बार उनके पास मात्र खुद की सीट ही बची है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये क्या हुआ? अजी देखो हमारी बात है, दुनिया है हाले भोली, दुनिया ने कोई मतलब कोनी कौन आदमी आपने आधी रात ने काम होवे कौन कोना होवे। मन बताओ बेनीवाल जियाल को कोई धरती पर मन बता दियो, राजस्थान में कोई आपकी माँ के यहाँ को जलमेड़ो है एकदम मन बताओ, कोई नेता मान कोई जलमेड़ो है, कौन जलमेड़ो मन बताओ। बोली को मैं चलो जाट मैंने दूसरे बार लेवाएंगे जाटा मरी लेवानी, जाट ही खुद एक जगह उन बैठे खुद ही है ना हनुमान बेनीवाल ने अब सामने जाट ही हरा बना और